नमस्कार, स्वागत है आपका वक्त इंडिया में। मैं हूं राजन वैद। आप सब जानते हैं कि 5 अगस्त को जो है धारा 370 को जब टूटी थी उसकी एक पहली एनिवर्सरी है, यानी बरसी है। इस मौके पर जिस तरह से बीजेपी ने ऐलान किया है कि वो 10 दिन का जो है सेलिब्रेशन यानी जश्न मनाएंगे, लेकिन जम्मू में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई थी जब आर्टिकल 370 रिवोक किया गया था। वो थे सफाई कर्मचारी जो 1957 में यहाँ लाए गए थे पंजाब से, क्योंकि यहाँ जो सफाई कर्मचारी थे उन्होंने स्ट्राइक कर दी थी, जिसके बाद 1957 में उनको यहाँ पे लाया गया था। लेकिन आज तक जो है उनको उनके हक और हकूक नहीं मिले थे। लेकिन आज जो धारा 370 टूट चुकी है, अब वो भी एक सफाई कर्मचारी का बच्चा भी IPS IAS ऑफिसर बन सकता है। कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव जो सर्विसेज एग्जाम है उसमें भी अपीयर हो सकता है। तमाम तरह के वो जो हक एक आम जो जम्मू कश्मीर के शहरी को मिलते थे अब उन्हें भी मिलेंगे। हमारे साथ आज पैनल में मौजूद हैं, हमारे साथ सनी खोखर हैं, थॉमस हैं, सुनील हैं। ये उन सफाई कर्मचारियों के बच्चे हैं जिनको 1957 में पंजाब से लाया गया था। अब इन बच्चों का भविष्य जो है ये उज्जवल होगा आगे, और ये बच्चे केवल सफाई कर्मचारी नहीं बल्कि बड़े बड़ी पोस्टों पे जो IAS ऑफिसर IPS ऑफिसर भी बन सकते हैं। इनसे बात करेंगे। आप सबका पहले स्वागत है वक्त इंडिया में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सनी, सबसे पहला सवाल आपका है जी। 370 को टूटे हुए 1 साल हो गया, 63 साल आपको हो गए जद्दोजहद में, आपकी ये लंबित मांग थी। अब आपको क्या लगता है, आपको लगता है कि अब आने वाला जो आपका भविष्य है वो उज्जवल होगा? जी, थैंक यू सो मच वक्त इंडिया का कि आपने हमें बुलाया। मैं यही कहना चाहता हूँ कि वक्त इंडिया के ज़रिए गवर्नर तक, LG तक हमारी आवाज़ पहुँची। थैंक यू सो मच। और काफ़ी टाइम से हम लोग 63 साल से अपनी मांग को रख रहे थे। हमारी मांग थी कि जो हमारे 35A की जगह 35B दिया गया था, जिसमें लिखा गया था कि स्वीपर्स आर एग्जेम्प्टेड टू प्रोड्यूसिंग ए स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट ओनली फॉर द जॉब ऑफ सफाई कर्मचारी। जी। तो वो एक धारा थी 35B जो हमें सफाई कर्मचारी काम तक ही सीमित रखती थी। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने ये जो धारा तोड़ी है उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उनका। और ये खुले दिल से मंच पर हम कह रहे हैं, सफाई कर्मचारी जितने भी यहाँ पर हैं, 1957 में 272 परिवार लाए गए थे, उन्हीं के बच्चे, उन्हीं के वंश हम हैं। हम पूरे संपूर्ण तरीके से पूरा वादा करते हैं कि अमित शाह जी से और मोदी जी से कि जब तक सांस में सांस रहेगी हम बीजेपी को ही वोट करेंगे, क्योंकि उनका हक बनता है। आप बीजेपी को वोट करेंगे, लेकिन हमारे साथ स्टूडियो में 2 विक्टिम हैं। विक्टिम इसलिए हम कहेंगे क्योंकि ये IAS और IPS की तैयारी करने वाले वो बच्चे हैं सफाई कर्मचारियों के, जिनके सपने बड़े हैं, लेकिन इनके कहीं ना कहीं सपनों को दबाने की कोशिश की गई पिछले 63 सालों में। थॉमस, आप बताएं अपनी जो आप बीती है, पहले आप बताएं, उसके बाद हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं वक्त इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने आज हमें ये मौका दिया कि हम आपके स्टूडियो से अपनी बात जो है सरकार तक, लोगों तक, आम हिंदुस्तान के आम शहरी तक पहुंचा सके। कि जिस तरह सब जानते हैं कि जो 35A और 370 टूटे हुए 1 साल होने को है, 5 अगस्त को उसका जश्न मनाने का जो घोषणा हमारी सेंटर सरकार के द्वारा, मोदी सरकार द्वारा की गई है, वो बहुत सराहनीय कदम है। और सबसे बड़ा जो कदम हमारे लिए है वो इसलिए है क्योंकि जो बेड़ियां जो बंधन हमारे डाल के रखे गए थे, एक काम तक हमें सीमित रखा गया था कि आप केवल सफाई के अलावा और कोई भी काम नहीं कर सकते। बेशक आप पढ़ लिख जाओ, MA कर जाओ, BA कर जाओ, ग्रेजुएशन जहां तक हाई लेवल तक जहां तक आपकी पढ़ाई है वहां तक कर जाओ, पर आपको पोस्ट केवल एक ही दी जाएगी। पर जब से ये टूटा है, हमारे समाज जो हमारा सफाई कर्मचारी समाज है, इसमें बहुत सारा हर्षो उल्लास है, बहुत सारा हमें खुशी है कि ये 370 टूटने से जो पहले थे, जब मैं अपनी स्टडी कर रहा था कॉलेज में, उस वक्त यहाँ तक कि हमें पढ़ाई में भी भेदभाव झेलना पड़ता था कि जो स्टूडेंट्स के लिए जो
हम सब जानते हैं कि स्कॉलरशिप आती है पोस्ट मैट्रिक प्री मैट्रिक करके। जब मैंने उस स्कॉलरशिप के लिए अपने कॉलेज टाइम में अप्लाई किया तो यहाँ तक ये कह के मुझे रिफ्यूज कर दिया गया कि आप पीआरसी नहीं हो, आपको स्कॉलरशिप नहीं दी जा सकती। तो उस वक्त भी बहुत बुरा लगा। साथ में जो हमारे साथ कोलीग से जो बच्चे हमारे साथ जो फ्रेंड्स पढ़ते थे, जब भी सिविल सर्विसेज की जो स्टेट लेवल की केएस एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भरते थे तो एसएसबी जो जेके एसएसबी के फॉर्म थे, उस वक्त भी हमें बड़ी निराशा का सामना करना पड़ता था कि ये केवल स्टेट सब्जेक्ट होल्डर के लिए है। पर अब ये बात मैं आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस बार मैंने जेके एसएसबी का फॉर्म भरा है, जो भी इस बार असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के जो फॉर्म निकले हुए हैं मैंने उसके लिए अप्लाई किया है और मैं बहुत खुश हूँ कि पहली बार मुझे ये मौका मिला है कि मैं भी जेके एसएसबी का फॉर्म जो है भर सकूँ। तो बहुत खुशी है, बहुत उल्लास है हमारे। हम चाहते हैं कि आपने बताया कि आप भी आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं। अब आपको लगता है कि आगे जो आपका रास्ता है वो प्रशस्त हो चुका है, खुल चुका है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपने यहाँ पे हमें इनवाइट किया कि हम अपने मन की बात जो है वो पूरी दुनिया तक पहुँचा सकें। तो सर आपके क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा कि सर हम मैंने 2013 में ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की थी और उसके बाद से मैं सिविल्स की थोड़ा तैयारी में जुट गया था। तो फिर भी मैंने सिविल्स की तैयारी कर रहा था लेकिन साथ में मैं बीएड भी कर रहा था। सो 2015 में मैंने बीएड की और उसके बाद से कई सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते थे। उनके पास कई सारे ऑप्शन थे, वो कई सारी जॉब्स के लिए अपीयर उनके लिए हो सकते थे। स्टेट लेवल पे एसएसबी के एग्जाम दे सकते हैं, टीचर्स के लिए और कई सारी पोस्ट के लिए। लेकिन मैं सिर्फ लिमिटेड रह गया था सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। अब आप खुद से देख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कितनी एप्लीकेशंस आती हैं। अगर स्टेट लेवल पे एग्जाम होता है तो 1 लाख अगर एप्लीकेशन आती है तो सेंट्रल लेवल पे उसमें कम से कम 30-35 लाख तक एप्लीकेशन आती है, यानी कि वहां पे आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम रही कि मेरे पास सिर्फ मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ही अपीयर हो सकता था लेकिन स्टेट के लिए नहीं हो सकता था। तो मेरे कई सारे ऐसे फ्रेंड्स जो मेरे साथ पढ़ते हैं तो उस टाइम पे मेरे क्लासमेट्स हैं, वो अच्छी जॉब्स पे जो है उन्होंने हासिल कर ली है। कुछ टीचर लग गए हैं, कुछ अदर पोस्ट पे आ गए हैं, लेकिन मैं जो हूँ मैं वहीं पे खड़ा हूँ और आज भी प्राइवेट स्कूल में जो हूँ वो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो अब मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली है कि एटलीस्ट अब अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए नहीं तो एटलीस्ट हम जो है वो स्टेट में केएस में अपीयर हो सकते हैं, जेके एसएसबी में अपीयर हो सकते हैं और भी कई सारे ऐसे स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम हैं उन सब में हम अपीयर हो सकते हैं। तो सर ये एक हमारे लिए जो है वो एक बहुत अच्छी न्यूज़ है क्योंकि हमें तो ऐसा फील होता था जैसे ये कास्टिज्म को लीगलाइज कर दिया गया है। आप समझते हैं कि कास्टिज्म जो है वो प्रोफेशन बेस्ड था जी, कि एक प्रोफेशन के जो बच्चे होंगे उसके बच्चे भी वही प्रोफेशन को अडॉप्ट करेंगे जी। ये बिल्कुल एक कास्टिज्म ही था जिसको 370 ने जम्मू कश्मीर में लीगलाइज कर दिया गया था जी। तो मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे प्राइम मिनिस्टर का और उन सभी का जिन्होंने इस लॉ को जो है वो वायलेट करने में मदद की है, क्योंकि अब ये सिर्फ 370 वायलेट नहीं हुआ, ये जो वर्ना सिस्टम जम्मू कश्मीर में जो था वो बंद हो गया। सनी मेरा आपसे सवाल है कि 6.5 दशक एक ऐसा समय होता है कि जब दूसरी या तीसरी पीढ़ी भी आ जाती है। जो आपके माँ बाप हैं या जो उनके माँ बाप थे जब वो आए थे उन्होंने अपनी ज़िंदगी निकाल दी, खपा दी इस उम्मीद में कि कभी 370 टूटेगी। हालांकि उनको नसीब हुआ, अब जाके कईयों को शायद नसीब भी नहीं हुआ जी। वो समय जो था आप पे क्या छाप छोड़ी उसने? अब आगे जो है ये आपको लगता है कि एक जश्न का माहौल है आपके लिए, आपकी कम्युनिटी के लिए, आप लोगों के लिए, क्योंकि प्रमोशंस भी नहीं होती थी आपकी जी। इस कारण पीआरसी ना होने के कारण, इसके बारे में बताएं। जी सर, जैसे बच्चों ने बताया, हमारे स्टूडेंट हैं, इन्होंने बताया कि डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ कॉलेजेस में, स्कूल्स में होती हैं। और इसी तरह से मैं बताना चाहता हूं कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में मैं एज ए इंचार्ज सैनिटरी सुपरवाइज़र हूं जी। क्या हूं? इंचार्ज सैनिटरी सुपरवाइज़र। पोस्ट मेरी सफाई कर्मचारी की है जी। मैं एजुकेटेड हूं और मुझे एक लॉलीपॉप दे दिया गया है कि आप सफाई कर्मचारी का काम नहीं करेंगे, आप इंचार्ज सैनिटरी सुपरवाइज़र का काम करेंगे जी। इसी तरीके से अभी मैंने सोचा कि मैं ग्रेजुएट हूँ तो मैं क्यों ना दूसरे लड़के दूसरी ट्रेनिंग्स कर रहे हैं ताकि उनकी प्रमोशन हो जाए। तो मैंने सोचा मैं भी एक एप्लीकेशन मूव करता हूं कमिश्नर साहब को। तो मैंने मनदीप कौर मैडम थे हमारे आईएएस ऑफिसर, मैंने उनके सामने पेश हो गया और मैंने बोला कि मैम मैं पढ़ना चाहता हूं आगे और मैं ट्रेनिंग करना चाहता हूं। मैम ने खुश होकर बोला कि यस आप एप्लीकेशन दे दें। जैसे मैंने एप्लीकेशन दी, जब ऑर्डर निकला तो ऑर्डर में जब मैंने देखा तो मेरे होश उड़ गए। वो ऑर्डर में लिखा था आप ट्रेनिंग कर सकते हैं
बट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ सैनिटरी इंस्पेक्टर। आप पढ़ लीजिए, आप सैनिटरी इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग कर लीजिए, आप पीएचडी कर जाए, लेकिन आप yes, काम अब एक सफाई कर्मचारी ही रहेंगे, बिल्कुल। उसके ऊपर प्रमोशन नहीं होगी। उस वक्त मेरे हालात क्या थे आप सोच सकते हैं कि मैं गिरने वाला था ज़मीन पे। आज भी जब मैं सोचता हूँ उस समय को, उस दौर को, तो मैं सोचता हूँ कि मैं एक बाउंड हो गया था एक चीज़ में। एक डरावना समय था Yes. आपके लिए। लेकिन थॉमस, मैं आपसे ये पूछता हूँ, जैसे आपके सपने थे कि मैं आईएएस करूँ, आईपीएस करूँ, ऐसे और भी जो युवा आपके साथ है आपके समाज के, वो भी चाहते होंगे। परिवार जब आपको देखता होगा, क्या बीतती होगी जब उनको ये लगता होगा 370 तो अभी टूटने का कुछ पता ही नहीं था, ये तो अचानक एकदम से हुआ और टूटी, जो एक सपना था आपका साकार हुआ। लेकिन जब ये नहीं टूटी थी, उस वक्त घर में क्या माहौल था, उनकी सोच क्या थी कि पढ़ाई लिखाई तो हम करवा रहे हैं, आगे फ्यूचर क्या है इनका? पर सोच तो फिर भी, चाहे जैसा भी माहौल था, एक परिवार के नाते हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा जो है वो अनपढ़ नहीं रहना चाहिए, वो पढ़ना चाहिए। बेशक हमारे माँ बाप सफाई कर्मचारी थे जी। पर इतनी उनमें इतने एटिकेट्स, इतनी नॉलेज थी कि अपने बच्चों को पढ़ाना है। बेशक इस वक्त ये 370 नहीं टूटा है, पर हो सकता है कि आने वाले समय में कैसा भी समय आ सकता है, कैसा भी टाइम आ सकता है कि जब उन्होंने पढ़ाने में हमें कोई कसर नहीं छोड़ी। सकारात्मक सोच थी उनकी, बिल्कुल। पॉजिटिव सोच थी कि ये एक दिन हमें इंसाफ मिलेगा, मिलेगा, ये उम्मीद थी उनके मन में। हाँ जी, तभी बिल्कुल। उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। मुझे आप बताएं सुनील, कि आप सिर्फ जो है एजुकेशन में ही डिस्पैरिटी थी या बाकी चीज़ों में भी डिस्पैरिटी आपको लगती थी कि हमारे साथ हुई है और हमारे जो माँ बाप हैं उनके साथ हुई? सर ऑब्वियस है कि 90 इतना लंबा टाइम पीरियड चला गया है, तो जब एक जॉब तक लिमिटेड रखा गया है, आपको सिर्फ आप एक पर्टिकुलर जॉब ही कर सकते हैं, तो आपका वो जो एक इनकम का जो सोर्स था वो सिर्फ लिमिटेड रख दिया गया है एक जॉब तक। यानी कि अगर आपकी 30,000 सैलरी है एज स्वीपर, तो आप सिर्फ 30,000 ही ले सकते हैं, आप अदर हाई जो जॉब्स हैं उनके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन थी, इसने इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन भी क्रिएट कर दी। इस वजह से जो कम्युनिटी है वो सोशली तो बैकवर्ड रही, वो और इकोनॉमिकली भी जो है वो बैकवर्ड ही रही। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि उस वक्त जो है इकोनॉमिकली भी अपलिफ्ट नहीं हो पाया ये समाज। उसकी वजह यही थी कि जब पोस्ट ही सफाई कर्मचारी की मिलेगी, हालांकि काबिलियत जैसी मर्जी हो, लेकिन इसमें ये सवाल उठता है कि अब जो है आगे आप क्या रास्ता देखते हैं? डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपने अपने बनवाए, उसमें किसी तरह की दिक्कत अभी भी है या अब काम स्मूथ लग रहा है आपको? हाँ जी सर, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जैसा आपने बोला कि अभी अप्लाई करना शुरू हो गया है, सब लोग अप्लाई कर रहे हैं, हमने भी अप्लाई किया है। चलो कुछ हद तक कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रह जाती हैं एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के ऊपर भी, चलो वो भी हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है, आज नहीं तो कल जो अप्लाई किया है उसका तो जवाब देना पड़ेगा, वो तो हमारा बन ही जाएगा। पर जो ज़्यादा कलंक था वो उतर गया, हमें इतनी बहुत खुशी है, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारी सेंट्रल सनी, गवर्नमेंट का। बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि जब आपके जो माँ बाप हैं उन्होंने तो वो पीड़ा जो सही, लेकिन जब आप अभी जब डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना लेंगे, आपके बच्चे बना लेंगे आने वाले, आपको ये उम्मीद रहेगी कि जो मेरा बच्चा है वो आईएएस ऑफिसर भी होगा और मैं शान से कह सकूंगा कि मैं एक आईएएस ऑफिसर का बच्चा हूं। एक कितना ये आपको एक खुशी देता है मन में जब ये सोच आती है? देखिए, मैं ओपनली यहाँ बोलना चाहता हूँ कि जब मेरे घर बेटा आया तो मैं बहुत खुश हुआ कि मेरे घर बेटा आया है, लेकिन जब मैंने सोचा कि जो कुछ मेरे साथ हुआ है इसके साथ भी होगा तो बहुत दुख भी हुआ। तो मैंने सीधा सीधा सोच लिया था कि क्यों ना मैं कोई ऐसा रास्ता अपनाऊं कि इसको किसी को अडॉप्ट करा दूं या इसका स्टेट सब्जेक्ट बना दूं, ताकि कल को मुझे ये गाली ना दे कि क्यों आपके फोर फादर्स जो हैं वो पंजाब से आके हमारा यहाँ पर काम बहुत मुश्किल हो गया हमें जीना। तो इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बेटे का छोटा अभी 5 साल का है, मैंने उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट कल मैंने अप्लाई किया है। रविशंकर जी हमारे जो तहसीलदार हैं, एसडीएम हैं, उन्होंने बोला कि 4 तारीख को आके ले चाहिए। नहीं तो जब स्टेट सब्जेक्ट बनाना होता था लोगों को तो गरदौरी लाओ, पुंजा की लिस्ट लाओ, 45 की लिस्ट लाओ, 71 की लिस्ट लाओ और पटवारी के पास जाओ, रिपोर्ट डालो, नायब तहसीलदार। ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने इतना सरल तरीका बना दिया है कि सिर्फ एसडीएम को दे दो, तहसीलदार को दे दो और वो वेरीफाई करेंगे और बन जाएगा। क्या रखा गया है डोमिसाइल आपके, क्योंकि आपके पास तो पीआरसी नहीं है, ऐसे तो पीआरसी दिखाते हैं तो उसके बेस पे डोमिसाइल बनता है, लेकिन आपको क्या इसमें क्या क्राइटेरिया क्या रखा गया है? सुनील आप बताएं अपने सनी। उसमें क्राइटेरिया कुछ नहीं है, उन्होंने बताया कि 15 साल का अपना रिकॉर्ड दे दो,
लेकिन हम तो 57 में लाए गए हमारे फोर फादर्स। हमने तब का जो लिस्ट है हमारे पास, जो गवर्नमेंट ने हमें दी है बाय नेम लिस्ट, उस पर लिखा है कि ये लोग जो ऑल द सफाई कर्मचारी बिलोंगिंग्स टू ए पंजाब इन द 1957 इनको लाया गया था यहाँ सफाई कर्मचारी की जॉब के लिए। उसकी लिस्ट है हमारे पास, हम वो लगा रहे हैं। और अपने दादा की जो सर्विस बुक है वो लगा रहे हैं, अपना जो पढ़ाई का सर्टिफिकेट है 10th 12th और ग्रेजुएट का वो लगा रहे हैं, अपने बच्चों का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगा रहे हैं और आराम से बन रहा है। अच्छा, अब प्रॉपर्टी राइट जो है, ज़मीन भी आप खरीद सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें जहाँ अभी आप रहते हैं, कि अभी ये प्रॉपर्टी आपके नाम तो नहीं होगी, लेकिन अब उसमें भी फ़ायदा मिलेगा आपको, कुछ प्रॉपर्टी अपने नाम होगी आपकी? सर अभी तो जो हम पहले क्वार्टर जो इशू किए गए थे हमें, जब साइट 57 में यहाँ पे लाया गया था, फिलहाल तक हमारी कम्युनिटी उन्हीं क्वार्टर्स में रह रही है। लेकिन उन क्वार्टर्स को उनको लीगली उनके नाम करने के लिए अभी तक गवर्नमेंट ने कुछ ऑफिशियली अनाउंसमेंट ऐसी नहीं की है। लेकिन हमें उम्मीद है कि अब इन फ्यूचर वही जो लैंड जो हमें इशू हुआ था, वो लैंड हमें देने के लिए प्रोसीजर भी जो है वो शुरू किया जाएगा आगे। मैंने कई दफ़ा स्टोरी भी की, जब 370 नहीं टूटी थी तो वहाँ पे एक बच्ची भी हमें देखने को मिली थी जिसने बीएसएफ में जाने की कोशिश की थी, लेकिन वो पीआरसी की वजह से नहीं जा पाई थी। कितने जो आपके समाज में जो नौजवान हैं जो पढ़े लिखे हैं, इस वक्त उनकी संख्या कितनी है, और जो है अब वो क्या सोचते हैं, क्योंकि आप रिप्रेजेंट करते हैं जितने भी आपकी कम्युनिटी है, और आपके जो नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, आप खासकर उनको रिप्रेजेंट करते हैं अपने समाज में। आपको जब उनसे अब बात होती है तो क्या क्या सपने क्या क्या होंगे? सर आज तो पहले तो कभी एक ऐसा भी टाइम था कि जब हम स्कूल या कॉलेजेस में जाते थे तो कई सारे, क्योंकि आप सोसाइटी में सभी ऑप्टिमिस्टिक नहीं होते, आप कई सारे देखोगे जहाँ वो पेसिमिस्ट भी होते हैं। तो कईयों को ये भी लगता था कि ये लड़के स्कूल जाते, कॉलेज जा रहे हैं, माँ बाप का पैसा लगवा रहे हैं, आ जाके कोई जॉब तो सरकारी है नहीं इनके लिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो थी नहीं हमारे पास, सिर्फ सफाई की ही अपॉर्चुनिटी थी। तो उन कईयों को ऐसा लगता था कि जो है ये अब ऐसे ही रहेंगे, ये फ़ायदा कोई नहीं है, पढ़ लिख के वापस करनी तो इनको सफाई है। लेकिन अब पढ़ लिख गए हैं, अब 370 भी ब्रेक हो गया, तो अब हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और वो लोग जो पहले पेसिमिस्टिक थे, आज वो भी जो हैं वो होपफुल हो गए, उनको भी जो है वो उम्मीदें जाग गई हैं कि ये बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। अगर आज ये कहीं हाई प्रोफाइल जॉब करते हैं तो हमारे बाकी के भी जो बच्चे हैं वो भी जॉब्स कर पाएंगे। सनी, उम्मीद जागी है? यस। अब प्रमोशन की उम्मीद जागी है? बिल्कुल जागी है सर, डेफिनेटली। अभी हमारी एक लिस्ट बनी है वहाँ, सीनियरिटी लिस्ट, उसमें हमने ऑब्जेक्शन फाइल किया है कि पीआरसी और नॉन पीआरसी जैसे हमारे सर्विस बुक पे लिखा जाता था, ये ना लिखा जाए। और कमिश्नर साहिबा ने, जो हमारे नए कमिश्नर हैं मैडम, उन्होंने बोला है कि ये ज़रूर होगा, और उन्होंने एक लिस्ट निकाल दी है, कॉमन उनकी सीनियरिटी लिस्ट बन गई है, ना कि नॉन पीआरसी और पीआरसी, ऐसा कुछ नहीं रहा सर। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो सफाई कर्मचारी के बच्चे हैं, रिसेंटली 10th और 12th का जो एग्ज़ाम अभी रिजल्ट आया है, उसमें 106 बच्चों ने 96% मार्क्स लिए हैं। क्या बात है! तो आप ये मतलब सुन सकते हैं, 97 बच्चों ने मार्क्स लिए, 106 बच्चों ने। तो उनका हम सोच सकते हैं कि वो एक अच्छी पोस्ट पे जाएंगे। अब मैं अंत में चलते चलते आप तीनों से एक बात पे रिएक्शन चाहूँगा। इस दफ़ा जब पहली एनिवर्सरी होगी 370 की, किस तरह का जश्न का माहौल होगा और कैसे इसका जश्न मनाएगा खासकर जो सफाई कर्मचारी समाज है? देखिए सर, मेरा तो सीधा सीधा कहना है कि हम लोग बंधनों में बंध चुके थे। आज़ादी हमारी 1947 में नहीं हुई थी, आज़ादी हमारी आज हुई है 5 अगस्त 2019 को, और ये पहली हमारी आज़ादी का पहला साल है। हम तो जश्न इस तरीके से मनाएंगे कि जिस तरीके से हम पूरे तरीके से बंधनों को तोड़कर खुल कर जीने वाले हैं। आज पूरी सांस हमारी निकली है, हम बंद गए हुए थे, बाउंड हो गए हुए थे, लेकिन हम पूरे खुल के तरीके से हम बोलेंगे भारत माता की जय, हम बोलेंगे मोदी जी की जय, हम बोलेंगे अमित शाह जी की जय। पटाखे भी फोड़ेंगे? यस, बिल्कुल, क्यों नहीं। दिवाली हमारी आज है, क्रिसमस हमारा आज है, सब कुछ हमारा 5 अगस्त को ही होगा सर। आप अपना क्या बोलेंगे, इसके कैसे जश्न मनाएंगे और आपके लिए कितना अहम दिन होगा 5 अगस्त? बिल्कुल सर, बहुत जश्न का दिन होगा। जैसे कि हम सब मिठाइयाँ बांटेंगे उस दिन? बिल्कुल सर, मिठाइयाँ हमने जिस दिन टूटी थी उस दिन भी बांटी थी, और अब वर्षगांठ है, अब तो और भी ज़्यादा बांटेंगे। पर जैसा कि हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन भी चल रहा है, हमें सरकार की गाइडलाइन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और इस बार अगर हम चाहते तो हैं, पर जैसे भी फिर भी जैसा हमें मौका मिलेगा हम इसको एंजॉय सेलिब्रेट ज़रूर करेंगे। पर जैसे ही ये जो पेंडेमिक का जो सिस्टम चल रहा है ये ख़त्म होता है, तो हम तो चाहेंगे कि और भी लोग जो हैं इसमें जो नेक्स्ट ईयर आए वो उससे भी ज़्यादा खुलकर इसको एंजॉय करें।
सुनील, ज़रूर सर, मिठाइयाँ बांटी जाएंगी। हमारे लिए तो ये दिवाली और क्रिसमस और एक आज़ादी का ही ये एक फेस्टिवल होगा, तो हम पूरे धूमधाम से इसे मनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पे आए, अपने विचार रखे। तो आपने सुना, ये बच्चे उन सफाई कर्मचारियों के बच्चे हैं जो 1957 में यहाँ पे लाए गए थे, लेकिन उनको उनके हक आज तक नहीं मिले थे। जैसे आपने सुना, इन्होंने कहा इनकी आज़ादी आज तक नहीं हुई थी। असल में आज़ादी इनकी 5 अगस्त को इनको मिली है और उस दिन ये जमकर जश्न मनाएंगे। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए वक्त इंडिया।